हेलो दोस्त, आज हम समझने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या होता है और इसकी संरचना क्या क्या होती है। तो चलिए देखते हैं मानव नेत्र। ठीक है, तो आइए देखिए, मानव जो नेत्र होता है वो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक होता है मानव नेत्र। और ये क्या कार्य करता है? देखने का कार्य करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों में से हमारा नेत्र एक होता है और ये देखने का कार्य करता है। इसका अगर आपसे पूछ दे जो नेत्र का गोलक है उसका व्यास कितना होता है, तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ भी लिखा गया है कि मानव आंख वह इंद्रियां अंग है जो हमें देखने में क्या करती है, मदद करती है। और ये खोपड़ी में आंखों के गड्ढे में स्थित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए अब हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के जो भाग हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला भाग पढ़ने वाले हैं कॉर्निया के बारे में। अब समझेंगे भैया कि कॉर्निया होता क्या है, कॉर्निया है क्या। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है आंख का सबसे बाहरी जो पारदर्शी भाग होता है उसी को कहते हैं हम लोग कॉर्निया। देखिए आंख का सबसे पारदर्शी परत को ही हम लोग कहते हैं कॉर्निया। और इसका जो आकार होता है मेरे भाई वो होता है गुंबद की तरह। अगर आपसे पूछ दे कि कॉर्निया का आकार क्या होता है तो आप उत्तर दीजिएगा गुंबद की तरह। और आंख के सामने ये खिड़की की तरह क्या करता है, कार्य करता है। असल में इसका जो मेन कार्य होता है दोस्त, जो आपसे एग्जाम में पूछता है वो ये पूछता है कि कॉर्निया आंख के लिए प्रकाश को फोकस करने में मदद करता है। एग्जाम में आ जाएगा कि कौन जो है आंख का जो संरचना है जो प्रकाश को फोकस करने में मदद करता है, तो उस समय आप उत्तर दीजिएगा क्या, कॉर्निया। और ये आंख को क्या करता है, सुरक्षा देता है। अच्छा आप जानते हैं सब बोलता है कि भाई फलना आदमी नेत्र दान किया है, तो क्या वो नेत्र पूरा आंख निकाल के दे देता है? तो ऐसा नहीं है दोस्त। नेत्र दान में जो आदमी नेत्र दान करता है वो कॉर्निया को दान करता है। किसको दान करता है? कॉर्निया को। तो आज से आप समझिएगा जो नेत्र दान करता है वो पूरा आंख नहीं दान करता, वो क्या दान करता है, कॉर्निया को। देखिए यहाँ लिखा भी है नेत्र दान में आंख का कॉर्निया दान किया जाता है। और यह आंख का सबसे आगे का पारदर्शी हिस्सा होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि पारदर्शी किसको कहते हैं, तो पारदर्शी उसे कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के लेंस के बारे में कि मानव नेत्र लेंस होता क्या है और इसका कार्य क्या है। तो धीरे धीरे हम लोग आराम से समझेंगे। मानव नेत्र में मौजूद लेंस पारदर्शी संरचना होता है जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। यानी कि ये भी एक पारदर्शी संरचना है जो प्रकाश को कहाँ केंद्रित करता है, रेटिना पर केंद्रित करता है मेरे भाई, रेटिना पर केंद्रित करता है। और यह लेंस किसके पीछे होता है, आइरिस के पीछे होता है। अब कहोगे सर ये आइरिस क्या है सर, तो आगे हम नेत्र का ही संरचना में पढ़ेंगे कि आइरिस क्या होता है। ठीक है, आइरिस के पीछे स्थित होता है और यह कॉर्निया के साथ मिलकर काम करता है। किसके साथ मिलकर काम करेगा, कॉर्निया के साथ मिलकर काम करेगा। देखिए अगर आपसे पूछ दे कि भैया जो नेत्र लेंस है वो किसका बना हुआ है, तो आप ये नहीं मान लीजिएगा कि नेत्र लेंस जो है वो शीशा का बना हुआ है। आप कैमरा का लेंस देख के ये नहीं बोलिएगा कि शीशा का बना हुआ है। जी नहीं, जो नेत्र लेंस होता है यह प्रोटीन और तरल पदार्थ से बना होता है और इसका आकार आसपास की मांसपेशियों के आधार पर क्या होता है, बदलता है। ठीक है, रेटिना का आकार किससे बदलता है, आसपास की मांसपेशियों के। और ये क्या होता है, लचीला होता है। और इसकी वक्रता को नियंत्रित करने के लिए कौन होता है, पक्षमापी पेशियां होती है। अब कहोगे सर पक्षमापी पेशियां क्या है सर, तो हम आपको आगे संरचना में बताएंगे कि पक्षमापी पेशियां होती क्या है। ठीक है, तो पूछेगा कि भाई साहब बताओ कि लेंस की वक्रता को नियंत्रित करता है कौन, तो पक्षमापी पेशियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेत्र लेंस में जो मौजूद लेंस है वो कैसा होता है? तो भैया पारदर्शी होता है। ठीक है, ये करता क्या है? तो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। अगर कितना पॉइंट आप नेत्र लेंस के बारे में जानते हैं तो आपको क्वेश्चन छूटने नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आप हम पढ़ेंगे आइरिस। इसका भाई इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग परितारिका। ठीक है, आइरिस को कहते हैं परितारिका। ये जो आप ब्लू ब्लू जो संरचना देख रहे हैं, जो ब्लू है, किसी की आंख ब्लू होती है, बुरी होती है, ठीक है, काली होती है, वो क्या है? वो परितारिका है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? आइरिस कहते हैं। ये जो ब्लू ब्लू संरचना जो आपको दिख रही है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यह एक गहरा मांसपेशीय डायफ्राम है जो पुतली के आकार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। वो देखा भाई ये आइरिस का क्या काम है? ठीक है, तो आइरिस का काम है भाई पुतली के आकार को नियंत्रित करना। किसका आकार को नियंत्रित करना? पुतली के। आइरिस आंख का रंगीन हिस्सा होता है और इसे परितारिका भी कहते हैं। हम आपको पहले ही बता दें कि ये क्या होता है? रंगीन हिस्सा होता है और इसका क्या नाम है? परितारिका है। और ये किसको नियंत्रित करेगा? पुतली के आकार को नियंत्रित करेगा। ठीक है, हम आगे बताएंगे पुतली में कि कैसे आकार को इसका नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आगे आइरिस की मांसपेशियां पुतली के आकार को नियंत्रित करती है और आइरिस का रंग किसी व्यक्ति के लिए क्या होता है? अद्वितीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भैया पुतली। ठीक है, देखिए क्या है, आंख की पुतली, आंख का एक छोटा गोल छेद होता है जो आंख में रोशनी आने देता है। ये आप जो देख रहे हैं काला काला, इसमें जो छेद होता है और यही कहलाता है जिला पुतली कहलाता है। क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है। यही है पुतली। ठीक है, आप इसको क्या कहते हैं? बुलबुल, आइरिस कहते हैं। ठीक है, आंख की पुतली, आंख का एक छोटा गोल छेद होता है जो आंख में रोशनी आने देता है। अच्छा चला, एक आप लोग अनुभव किए होंगे कि आप जब एक धूप वाले पूरे धूप के उसमें छत पे होंगे और एक भाई धूप से जब नीचे आते होंगे तो आपको भाई कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपको कुछ नहीं दिखने लगता है, धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है? तो चलिए हम आपको बता दें। जो ये पुतली होती है, जब हम ज्यादा प्रकाश वाले जगह में जाते हैं तो ये पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। ठीक है, छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा प्रकाश की मात्रा हमारे आंख में प्रवेश करेगी तो हमारा आंख क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और यही जब कम प्रकाश वाले जगह में जाते हैं तो ये पुतली जो है फैल जाती है, जिससे क्या हो कि ज्यादा हमारे आंख में प्रकाश आए और हम वस्तु को देख पाए। कम प्रकाश में फैलती है पुतली और ज्यादा प्रकाश में क्या होती है? सिकुड़ती है। इसी कारण से हम ज्यादा प्रकाश से कम प्रकाश वाले स्थान में जाते हैं तो हमें कुछ सेकंड के लिए देखने में क्या होता है? दिक्कत हो जाता है। कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाता है क्योंकि पुतली को फैलने में कुछ समय का टाइम लगता है। ध्यान सुनिए, आंख की पुतली, आंख का एक छोटा गोल छेद होता है जो आंख में रोशनी आने देता है और यह आंख का रंगीन हिस्से आइरिस के क्या होता है? केंद्र में होता है। ठीक है, पुतली का आकार रोशनी की मात्रा के हिसाब से क्या होता है? बदलता है। हम अभी बताएं कि ज्यादा प्रकाश में फैलेगी, कम प्रकाश में सिकुड़ेगी। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ, आंख की रोशनी जाने देता है, आकार में क्या होता है? प्रकाश की मात्रा के हिसाब से बदलता है। नियंत्रण आइरिस की मांसपेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइरिस हम पढ़ चुके हैं और आइरिस भी बताए थे कि आइरिस का मुख्य काम यही है कि भैया पुतली के आकार को क्या करना? नियंत्रित करना। तेज रोशनी में देखो ये सिकुड़ेगी और कम रोशनी में क्या होगा? फैलेगी। अगर आपको इतना बात पता है तो आपको एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है क्वेश्चन। भरोसा रखिए, जब एग्जाम में बैठिएगा ना तो याद रखिएगा कि मेरे को याद करिएगा पक्का कि सर जो पढ़ा है वो 100% वही क्वेश्चन। जितने भी आपको मैं ये स्लाइड लाया हूँ, चुन चुन के स्लाइड मैंने उससे तैयार किया है और जो जो प्रश्न पूछते हैं उसको एक बेहतरीन ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया है। चलिए आगे, अब हम पढ़ेंगे दीर्घ पटल। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ पटल के बारे में। तो देखो थोड़ा सा दीर्घ पटल के बारे में भी यहाँ समझाते हैं, एक फिगर दिखाते हैं। ये जो आप व्हाइट वाला भाग देख रहे हैं इसी को कहते हैं चला दीर्घ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ पटल कहते हैं।
और ये क्या होता है, ये होता है अपारदर्शी। देखिए ये आंख का बाहर का अपारदर्शी श्वेत परत को दीर्घ पटल कहते हैं, और यह नेत्र के भीतरी भाग को क्या करता है, सुरक्षा देता है। पूछेगा नेत्र के भीतरी भाग को सुरक्षा कौन देता है, तो दीर्घ पटल होता है। अब देखिए आपको बताए थे कॉर्निया पारदर्शी था, रेटिना पारदर्शी था, मगर ये जो दीर्घ पटल है वो क्या है चिल्मरे, अपारदर्शी। क्या है, अपारदर्शी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं रेटिना। ठीक है, रेटिना को हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। पूछेगा नेत्र में प्रतिबिंब, किसी वस्तु का नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उत्तर करिएगा रेटिना पर। रेटिना बोले तो दृष्टि पटल। जैसे हम आपको अगर मान लिया देखते हैं, या आप किसी वस्तु को देखते हैं, तो आपका जो उस वस्तु का प्रतिबिंब आपके नेत्र पर रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्त, रेटिना पर बनता है। और जानते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, यानी कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु हमारे आंखों पर उल्टा प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, और उसको सीधा जो करता है वो करता है हमारा मस्तिष्क करता है सीधा। देखिए ध्यान से, आंखों का रेटिना प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में बदलने वाली कोशिकाओं का एक क्या होती है, परत होती है। क्या होती है, परत होती है। ठीक है दोस्त, एक परत होती है, या आंख की सबसे भीतरी परत होती है, और रेटिना की वजह से ही हम देख पाते हैं। और यहाँ देखिएगा रेटिना का काम क्या है, पूछेगा कि भाई रेटिना का कार्य बताओ, तो आने वाले प्रकाश को पकड़ती है, और प्रकाश की किरणें आंख की लेंस से होकर रेटिना पर पड़ती है, तो रेटिना प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में बदल देती है। क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, आने वाले प्रकाश को पकड़ती है, और प्रकाश की किरणों को आंख के लेंस से होकर रेटिना पर पड़ती है। ठीक है, रेटिना पर पड़ा, रेटिना क्या करती है, प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में बदलती है। हम अभी आपको बताएं, क्या बताए थे कि जो हमारा जो आंख पर इमेज बनता है वो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है, और उसको सीधा कौन करता है, तो हमारा मस्तिष्क। तो प्रकाश को तंत्रिका संकेत में बदलने का कार्य कौन करता है, तो वो मेरे भाई करता है रेटिना करता है। ठीक है, ऑप्टिक तंत्रिका के जरिए मस्तिष्क तक जाते हैं, और मस्तिष्क इन संकेतों को दृष्टि की भावना में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी भी वस्तु को हम देखेंगे तो सीधा वस्तु उल्टा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पक्षमापी पेशियां होती क्या है। पक्षमापी पेशियां, अब देखो आंख में पक्षमापी पेशियां होती है जो लेंस के फोकस दूरी बदलकर रेटिना पर इमेज बनाती है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि भाई देखो आंख की जो पक्षमापी पेशियां होती है, लेंस की फोकस दूरी बदलकर कहां प्रतिबिंब बनाएगी, रेटिना पर इमेज बनाएगी। लेंस की जो फोकस दूरी बदलकर, पूछेगा कि पक्षमापी पेशियां का क्या काम है, तो लेंस की फोकस दूरी बदलना और कहां प्रतिबिंब बनाना, रेटिना। इन पेशियों की वजह से आंखें अपनी फोकस दूरी को बदल पास और दूर की चीजों को देख पाता है। और पक्षमापी पेशियां का काम क्या होता है, तो पक्षमापी पेशियां फैलने पर लेंस मोटा हो जाता है और इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या करा, पक्षमापी पेशियां का काम, पक्षमापी पेशियां फैलने पर लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है, और इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वृद्ध अवस्था में ये पेशियां कमजोर होने लगती है, जिससे वस्तु को दूर या निकट की वस्तु देखने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। ठीक है, तो अपन आगे पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दूरदर्शिता क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, इसी तरह आप अगर हमारे 3D एनिमेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो अठमलगोला बाजार में स्थित है। तो आप लोग आके अठमलगोला बाजार में ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन में भी आपको वीडियो कंटेंट इसी प्रकार का मिलता रहेगा। ठीक है, अगली बार जब आएंगे तो नेत्र से जितना भी क्वेश्चन बनता है क्यूज के माध्यम से आपको करवा देंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तो हम लोग में एक बेस्ट क्यूज होगा। ठीक है, और आप उस क्यूज का उत्तर सही दीजिए। चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।